तो स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट कुछ इस तरह से स्टार्ट होता है। जोसेफ अपने जो सबॉर्डिनेट है उन्हें ट्रेनिंग दे रहा होता है। तभी यहाँ पर कॉसिटी आती है और बोलती है कि मिस्टर जोसेफ, क्या तुम थोड़ी देर के लिए मेरे पास आ सकते हो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है अकेले में। वो उसे लेके चले जाते हैं। जोसेफ उसके पीछे आ जाता है क्योंकि वो मना नहीं कर सकता, क्योंकि इस टाइम पे कॉस्टी जो है वो यहाँ पर लेडी है, मतलब टेम्परेरीली है, लेकिन वो यहाँ पर एक सेकंड लेडी के तौर पे रह रही है। तभी ऑर्थर वगैरह नोटिस करते हैं। वो बोलते हैं कि वो पर्सन यहाँ वाइस कैप्टन को क्यों ढूंढ रही है। रायना की नज़र कायरा पे पड़ती है। कायरा इधर उधर ढूंढ रही होती है, शायद वो जोसेफ को ही ढूंढती है। उसके पास जाते हैं वो दोनों ही और उससे बोलते हैं कि लॉन्ग टाइम नो सी, और तुम ना अभी यहाँ पर आउटसाइड में मतलब क्या कर रही हो। तो यहाँ पर ऑर्थर भी उससे बोलता है कि अभी सोचो तो आपका ब्रेक चल रहा है, मतलब ब्रेक ख़त्म होने वाला है, तो यहाँ पर सभी लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि आप कभी वापस आएंगे। तो यहाँ पर वो उसे बोलती है कि मिस्टर ऑर्थर रहना, और यहाँ पर ना वो जो डेनी है ऑर्थर, वो बोलता है कि आई विश कि मेरे पास भी इतना बड़ा वेकेशन वगैरह होता। यहाँ पर रैना बोलती है अपने आप को सुनते हो तो देखो तुम क्या बात कर रहे हो। और यहाँ पर ना वो उसे बोलते हैं कि तुम्हें इस तरह से बातें नहीं करना चाहिए। और यहाँ पर ना जो है हमारा डेनी वो सोचता है कि तुम मतलब जो भी उस जो लड़का है, मतलब अर्ल वैनविंग जो काउंट है ना, उसकी बातों के बारे में अभी कायरा को बताता है कि कैसे उसने बोला था कि अभी जो ऑर्डर ऑफ नाइट्स हैं उसे लीव करने के लिए कायरा को नोटिस आया होता है। यहाँ पर ना जो कायरा है वो काफ़ी उनकी बात सुनती है और सोचती है कि सभी लोगों ने सुन लिया है जो भी अर्ल वैनविंग ने कहा है, और सभी डिस्ट्रेस में थे, क्योंकि यहाँ पर ना जो हमारी कार है उसने लीडर के तौर पे पहले ही गिव अप कर दिया था, मतलब रेस्ट के लिए वो गई हुई थी, लेकिन अभी एटमॉस्फेयर सेम है थोड़ा सा, क्योंकि सभी लोग को उम्मीद है कि वो वापस आएगी। यहाँ पर ना फिर वो पूछता है ऑर्थर कि आप यहाँ पर क्या कर रही हैं। तो वो उससे बोलती है कि मैं जोसेफ से मिलना चाहती हूँ। तो आर्थर बोलता है कि अगर आप वाइस कैप्टन को ढूंढना चाहते हैं तो ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, वो भी यहाँ पर नहीं है, वो कहीं पर गया है। तभी वो रायना की ओर देखती है और यहाँ पर कायरा को पता चल जाता है कि वो अभी यहाँ पर उस लड़की के साथ गया है कहीं पर, और यहाँ पर वो भी ढूंढने के लिए चले जाती है और सोचती है वो कॉस्टी ने ज़रूर जो सबसे पूछा होगा यहाँ पर जाने के लिए, लेकिन यहाँ पर उसे हमेशा जाने की ज़रूरत नहीं है जब भी उसे कॉल की जाती है। फिर वो थोड़ी देर बाद सोचती है, लेकिन वो एक टेम्परेरी लेडी है तो एज अ नाइट वो मना भी नहीं कर पाता, मतलब डिक्लाइन भी नहीं करता, लेकिन फिर भी उसे बुरा लगता है। तभी वो रुकती है क्योंकि उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है। तभी वो सोचती है वेट, अगर जो जोसेफ है उसके दिल में कॉस्टी के लिए फीलिंग्स आ गई तो। यहाँ पर उसे काफ़ी पेन फील होता है क्योंकि वो ऐसा नहीं चाहती, और फिर उसे आवाज़ सुनाई देती है कि क्या ये तुम्हारा अच्छा चांस नहीं है। कॉस्टी उसे बोलती है कि जो पोजीशन है ना वो तुम्हारी ही होनी चाहिए थी। जोसेफ उससे बोलता है कि मुझे पता नहीं कि आप क्या बात कर रही हैं। वो उससे बोलता है कि देखो यहाँ पर ना जो भी कैप्टन बनेगा नाइट्स ऑफ ऑर्डर का, तुम कहना चाहते हो कि तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई भी बने। और यहाँ पर वो उससे बोलती है कि तुम्हें ना अपने कैप्टन के टाइटल से स्टेप बैक लेना पड़ा क्योंकि तुम बिलीव करते थे कि कायरा ना पैरवस की एल्डर डॉटर है ना। यहाँ पर ना वो उसे मतलब कोशिश करती है बहकाने की, और उसे बोलती है कि मिस्टर जोसेफ तुम एक्सीलेंट नाइट हो और केपेबल भी हो, लॉयल भी हो, देयरफॉर तुम किसी फेक पर्सन को अपनी पोजीशन चुराने नहीं दे सकते हैं ना। और यहाँ पर ना वो उसे और भी बोलते हैं इसके अलावा तुम हमेशा से ही कायरा को सरपास करना चाहते थे, है ना। कायरा ये बातें चुपके सुन रही होती है और सोचती है कि क्या मिस्टर जोसेफ मेरे साथ ऐसा, लेकिन कब से। तभी यहाँ पर जोसेफ उसकी रिप्लाई देता है कि ट्रू है कि मैं कॉम्पिटिटिव हूँ उस पर्सन को लेके। तो यहाँ पर ना कॉस्टियस से बोलती है तो इसीलिए मैं तुम्हारी हेल्प। तभी वो उसकी बात आवाज़ मतलब काट देता है और उससे बोलते हैं लेकिन कोई स्टूपिड इस जैसे इमोशन की वजह से मैं उसके साथ कॉम्पिटिटिव नहीं हूँ। यहाँ पर ना वो एक मतलब नाइट के तौर पे, एक वॉरियर के तौर पे उसे चैलेंजिंग लेता है कायरा को, इसी वजह से उसके साथ वो कॉम्पिटिटिव रहता है। यहाँ पर ना वो उसे देखता है और बोलता है कि एट फर्स्ट मुझे लगा कि आप भी एक विक्टिम हो, लेकिन यहाँ पर मतलब जो काउंट है, मतलब काउंट वैनविंग है, उसकी स्कीम ने की वजह से तुम इस जगह पर फंस गई हो, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है।
तो यहाँ पर ना उसकी बात सुन के कॉस्टी उससे बोलती है, एक्सक्यूज़ मी, तुम बहुत ही ज़्यादा रूड हो मेरे और मेरे अंकल के बारे में अभी। तो वो उससे बोलते हैं, मुझे पता है, लेकिन तुमने ही पहले मुझे कुछ ऐसा ऑफ़र किया था जो कि मुझे बिल्कुल भी हैप्पी फ़ील नहीं करवाया, और इसीलिए मुझे लगता है कि मुझे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। और यहाँ पर वो उससे बोलता है कि मुझे पता है तुम दोनों सेम ही साइड में हो, तो मतलब तुम और काउंट, और यहाँ पर मुझे पता है कि तुम्हारे कुछ अच्छे इंटेंशन नहीं है। और यहाँ पर ना वो वापस जाने लगता है, और यहाँ पर वो उससे बोलता है, ठीक है अभी मैं जा रहा हूँ, इसलिए आप ऐसे एक्ट करूँगा मैं कि मैंने कुछ भी नहीं सुना है, और यहाँ पर अभी आप मतलब मुझे तुम्हारी कुछ भी और बात नहीं सुननी है, और यहाँ पर ये सिर्फ वेस्ट होगा टाइम अगर तुम मुझे यहाँ पर कन्विंस करने के लिए आओ। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि आप अंदर जाइए और ब्रेक ले लीजिए। यहाँ पर ना कॉस्टी उसकी बात सुन के उससे बोलती, तुम बाद में इसे रिग्रेट करोगे। यहाँ पर ना पीछे बैठी होती है कायरा, जो कि हंसती है इस सारी आवाज़ से। तो यहाँ पर जाता है हमारा जो जोसफ है, तो वो देख लेता है कार को, फिर वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, बोलता है, माय लेडी आप यहाँ पर क्या कर रही है और कब से यहाँ पर हैं। वो उससे बोलती है, सॉरी मेरा मतलब नहीं था ऐसे चुपके से सुनने का, लेकिन ऑर्थर ने कहा है कि तुम इस बैकयार्ड में थे। तो वो यहाँ पर जोसेफ उससे बोलता है कि हाँ, लेकिन यहाँ पर जो कुछ भी हुआ था वो उसे समझाने की कोशिश करता है। कायरा उससे बोलता है, तुम तो इसीलिए मेरे साथ कॉम्पिटिटिव थे, तुमने मुझे मतलब मैंने अभी भी तुम्हारी बात सुनी। यहाँ पर ना वो उसे बोलता है कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग है, मैंने कभी ऐसा नहीं कहा। वो उसे बोलते हैं, मुझे पता है कि तुम एक वॉरियर हो, इसीलिए तुम विक्ट्री के लिए क्रेव करते हो। ऑनेस्टली मैं काफ़ी ज़्यादा मतलब सेटिस्फाइड हूँ। और जो भी तुमने लास्ट सेंटेंस कहा था उस वूमन से, तुम कैसे किसी वूमन को बोल सकते हो कि स्टॉप टॉकिंग नॉनसेंस एंड अंदर जाओ और सो जाओ। तो यहाँ पर जोसेफ उसे देख के और भी ज़्यादा एम्बैरेस हो जाता है। फिर वो दोनों थोड़ी देर शांत होते हैं। कायरा बोलती है, मुझे पता है जो अदर नाइट हैं उनकी भी सेम ही ओपिनियन होगी। वर्किंग जो है सबॉर्डिनेट के साथ, इसका मतलब ये है कि तुम्हें ना उसकी रिस्पेक्ट एक दूसरे की करनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम किसी कांटे पे बैठ रहे हो। वो उससे बोलता है कि आपको इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सारे जो नाइट्स हैं वो काफ़ी गुस्सा थे जब वैन विंग ने अपोजिशन जताई, और जो वो ऐसे कैसे हिम्मत कर सकता है हमारे नाइट्स को टीच करने के लिए कि वो उनकी जॉब क्या है। एटलीस्ट जो हमारे ऑर्डर ऑफ नाइट्स हैं वो कंप्लेंट नहीं करते हैं आपकी पोजीशन के बारे में। और यहाँ पर मुझे लगता है कि कंपेयर टू समवन जो अभी अभी अपेयर हुआ है, ये नॉर्मल नहीं है उन पे रिलाई करने का, जो कि बहुत सालों से यहाँ पर हमारे साथ हैं। यहाँ पर ये बात सुन के कायरा काफ़ी खुश हो जाती है, सोचती है कि क्या अभी मैं इस बात का कैसे आंसर करूँ, मेरा हार्ट बहुत ज़्यादा क्रेज़ी तरह धड़क रहा है। यहाँ पर वो उससे बोलते हैं, रियली क्या सभी लोग मुझ पे बिलीव करते हैं? तो फिर मुझे लगता है मुझे भी खुद पे बिलीव करना चाहिए। यहाँ पर ना वो काफ़ी ज़्यादा अभी वहाँ से चलने लगती है और काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट होती है। जोसेफ उससे बोलता है कि माय लेडी आप कहाँ पर जा रही हैं? वो उससे बोलती है, मैं तुम्हें बाद में बताऊँगी। यहाँ पर ना वो उससे बोलती है कि कल से मैं यहाँ पर अपनी लीडर की पोजीशन पे वापस आ रही हूँ। यहाँ पर हमारा सीन कट होता है। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं। तो आपको क्या लगता है कि मतलब आखिर हमारा जो मेन लीड है वो कौन होगा? एरिस होगा या फिर जोसेफ हो सकता है आपके अकॉर्डिंग? और अगर आपको लगता है कि कौन होगा तो वो क्यों होगा? आपको क्यों लगता है कौन-सा ज़्यादा सूटेबल रहेगा हमारी कायरा के लिए? क्योंकि कायरा के मन में अभी ऐसे ख़्याल नहीं है दोनों को लेके।